हठ शब्द ह एवं ठ से मिलकर बना है, जहाँ ह सूर्य नाड़ी का सूचक है और ठ चंद्र नाड़ी का। यदि इन नाड़ियों को विज्ञान से जोड़कर देखा जाए तो पिंगला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इड़ा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सूचक है। हठ योग का अर्थ है सूर्य एवं चंद्र नाड़ी का योग, अर्थात दोनों नाड़ियों का संतुलन। जहाँ अष्टांग योग यम और नियम से आरंभ होता है, तो हठ योग का प्रथम अंग आसन है। मन को वश में करना कठिन कार्य है, इसलिए हठ योग में कहा गया कि आप शरीर को साधना आरंभ कर दीजिए। आप जब शरीर को साधेंगे तो मन भी सधने लगेगा। मनसा स्पंदनम प्राणः प्राणस्य स्पंदनम मनः एतो वितरतो नित्य मनयो नयम रथ सारथी। मन से प्राण स्पंदित होते हैं, प्राण से मन स्पंदित होता है और दोनों ऐसे विचरण करते हैं जैसे एक रथ और एक सारथी। घिरंड ऋषि ने शरीर को घड़े की उपमा देते हुए कहा है, जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े में पानी डालने पर वह गल जाता है, उसी प्रकार यह शरीर योग की अग्नि में पककर ही परिपक्व होता है। भाव यह है कि मन को साधने से पहले शरीर को साधना होगा। हठ योग का मूल उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। क्योंकि जब साधक ध्यान में बैठता है और यदि उसकी इड़ा नाड़ी अधिक प्रभावशाली है तो उसको सुस्ती आती है, उसको आलस्य आता है, निद्रा आती है। यदि पिंगला अधिक प्रभावशाली है तो घबराहट, बेचैनी होती है। और जब ये दोनों संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। तब ना तो आलस्य आएगा, ना ही बेचैनी होगी। साधक अधिक से अधिक देर तक ध्यान कर सकता है। तो इन्हें संतुलित करने के लिए हठ योग में जो उपाय बताए गए, आसन, षटकर्म, प्राणायाम, मुद्रा, बंध इत्यादि, उनका उपयोग करके साधक परम आरोग्य को प्राप्त करता है, परम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है और वह स्थिति को प्राप्त करता है कि जब उसका मन इस स्तर पर आ गया कि अब वह ध्यान कर सके। तो इस प्रकार हठ योग राजयोग की ओर अग्रसर होने के लायक साधक को बनाता है।